बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को लेकर अब लखनऊ में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें इतने समय लखनऊ की आईटी चौराहे के पास की है और यहाँ देखें बेहद अधिक संख्या है जिसमें अब हिंदू सड़कों पर आ गए हैं और अब यहाँ पर अपना वो विरोध दर्ज करा रहे हैं बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ और उस सरकार में हो रहे लगातार जेनोसाइड को लेकर के हिंदू सड़कों पर उतरे हुए हैं। अब यहाँ पूरे इस रास्ते से होते हुए एडीएम कार्यालय की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद ज्ञापन देने के बाद वो यहाँ पहुंचेंगे। बांग्लादेश की जो सरकार है उसके खिलाफ जो नाराजगी है उसको ये व्यक्त करते नजर आ रहे हैं और एक बड़ी संख्या है हिंदुओं की जो अब सड़कों पर उतर आई है। लखनऊ की है, दूर तक आपको भगवे झंडे दिखेंगे और यहाँ पर लोगों के हाथों में तख्तियां दिखेंगी और यहाँ पर जो लोग हैं बेहद आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इतने समय लखनऊ की है तस्वीरें। मेरे सहयोगी मेरे साथ आगे की तरफ आ जाएं और आगे की तरफ हम दिखाएं। देखिए इस जो विरोध है उसमें विश्व हिंदू परिषद भी शामिल है और तमाम संगठन जो है वो यहाँ पर शामिल है और उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, पूरे भगवे झंडे से जो पूरा हिस्सा है, पूरा इलाका है ये पट गया है, काफी आक्रोशित है। जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है तो जेनोसाइड खासतौर से हिंदुओं को उस पर क्या कहें? पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है। बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए पूरा समाज सड़कों पर निकला है। पूरे विश्व भर के जो है ऐसे देश विरोधी ताकतें हैं उनको एक सबक मिलेगा। सब लोग सड़क पर निकल करके अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, पूरे समाज के लोग। देखिए यहाँ पर बेटियां भी हैं जो बांग्लादेश में जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उसको लगे क्या? जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदू एक नहीं है। सब अब हिंदू सब एक हो रहे हैं। अब बांग्लादेश में सत्याचार नहीं होगा। पीएम मोदी इसके लिए कड़े एक्शंस लेंगे। अब देखिए इनका साफ तौर से कहना है कि जो हिंदू एकता है वो बांग्लादेश के अंदर नहीं है, जिसके चलते सब चीजें हो रही है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ उतर। जी क्या कहेंगे सर बांग्लादेश के हालातों को लेकर? बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत ही अन्याय हो रहा है। हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो बड़े प्रेम से रहते हैं, लेकिन इन बांग्लादेशी लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो भारत से बने हैं, भारत उनसे नहीं है। इस बात को उनको समझना चाहिए। जिस दिन भारत ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दी वो दुनिया में रह नहीं जाएंगे। देखिए ये आक्रोश इनके अंतर्गत साफ तौर से दिख रहा है और इतने समय हनुमान सेतु की जो रोड है वो भगवे झंडे से पट चुकी है। लाखों की मात्रा में जो हिंदू हैं, लाखों की तादाद में जो हिंदू हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद हो या फिर आरएसएस से जुड़ा या फिर हिंदू संगठन जुड़ा कोई भी संगठन, वो सब इतने समय जो है वो ग्राउंड जीरो पर उतर चुका है। जी वकील साहब, आपने भी भगवा झंडा उठा दिया और चल दिया धाम की ओर। ये क्या बोलेंगे? भगवा झंडा तो हमेशा से सनातन का हिस्सा रहा है, लेकिन आज जब दुनिया के किसी भी हिंदू पर कोई खतरा आएगा तो भारत का हर हिंदू अपनी पूरी ताकत के साथ जूझेगा। और हम लोग बांग्लादेश को चेतावनी देते हैं कि यदि वह तुरंत कार्रवाई और दमन बंद नहीं किया गया तो हम लोग बांग्लादेश की ओर भी कूच करेंगे। जी तो देखिए ये काफी आक्रोशित है और बांग्लादेश की ओर चलने का इशारा भी करते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को लेकर के लखनऊ में हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। जो बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा है उसको लेके आप सड़कों पर उतर चुके हैं। बांग्लादेश को क्या चेतावनी देंगे? बांग्लादेश को चेतावनी भाई बांग्लादेश को चेतावनी ये है कि अगर हमारे हिंदू भाइयों में इस तरह का अत्याचार था तो हम स्वयं चढ़ाई करेंगे बांग्लादेश में और हमारी भारत की पूरी जनता, हिंदू भाई, सनातन धर्मी प्राण निछावर करने के लिए तैयार हुए। इसमें कोई भी तनिक भी जो है शंका की बात नहीं है। पूरा देश एक हो चुका है। इसलिए बांग्लादेशियों को और वहाँ के जो सरकार है हम लोग सचेत करना चाहते हैं, जो हिंदू भाइयों में अत्याचार हो रहा है वो तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो उनकी वो दुर्दशा की जाएगी, खुद बांग्लादेश छोड़ के भागेंगे। जी तो देखिए श्री महंत जिनका साफ तौर से कहना है कि जो कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए वरना वो दशा करेंगे कि आप अपने ही देश को छोड़ के भाग जाएंगे। चारों तरफ भगवे झंडे आपको नजर आ रहे हैं और बेहद अधिक संख्या में जो हिंदू हैं वो लखनऊ की सड़कों पर अब उतर चुके हैं। भारत माता की जय, जय श्री राम और वंदे मातरम के जो नारे हैं वो लग रहे हैं और साफ तौर से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बांग्लादेश
बांग्लादेश की राजधानी ढाका को संदेश दिया जा रहा है कि जो भी अमानवीय कृत्य वो कर रहे हैं उसे तत्काल बंद कर दें। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के विरोध में इतने समय हिंदू सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरे भारत से तस्वीरें आ रही थी और आज लखनऊ से भी तस्वीर आ रही है, जहाँ पे बेहद अधिक संख्या में जो हिंदू हैं वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ आप भगवा झंडा देख रहे हैं और भगवा झंडे की एक श्रृंखला भी, ये वही हिंदू हैं जो बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। ये जहाँ हम खड़े हैं ये परिवर्तन चौक का हिस्सा है। यहाँ पर जो हिंदुओं का संगठन है वो प्रदर्शन करते हुए आगे की तरफ हनुमान सेतु की तरफ से आ रहा है और वो अब यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। हजरतगंज का जो पॉश इलाका है वहाँ पर ये दाखिल हो रहे हैं। मेरे सहयोगी निरंतर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर लोगों के हाथ में झंडे हैं, बैनर पोस्टर हैं और लगातार नारेबाजी का जो दौर है वो जारी है। यहाँ पर एहतियातन के तौर पर पुलिस का एक बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट है। बेहद अधिक संख्या में पुलिस जवान यहाँ पर डिप्लॉयड है और यहाँ पर जो जन आक्रोश है वो साफ तौर से दिख रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, जिसके बाद लगातार चिट्टोग्राम इलाके में और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं के नरसंहार की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें जो बांग्लादेश से आ रही हैं वो निर्मम हत्याओं की, लूट की और बलात्कारों की हैं, जिसके विरोध में यहाँ पर यानी हिंदुस्तान में भी अब जो लोग हैं, जो हिंदू संगठन है वो काफ़ी आक्रोशित हैं। और आज लखनऊ की भी तस्वीर बिल्कुल साफ दिख रही है कि बहुत अधिक संख्या में जो हिंदू हैं वो अब ग्राउंड पर उतर चुके हैं, सड़कों पर उतर चुके हैं। इनकी मांग यही है कि जो जेनोसाइड बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसे बंद कराया जाए, उसे रोका जाए, सरकार इंटरफेरेंस करे। हमने कुछ लोगों से बात करी तो उनका साफ कहना था कि अगर हमें मौका मिलता है तो हम यही रेला लेकर के, यही काफिला लेकर के बांग्लादेश की सीमा को लांघ करके बांग्लादेश में दाखिल हो जाएंगे और वो हाल करेंगे कि जिसके बाद बांग्लादेशियों को अपने ही देश से भागना पड़ जाएगा। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है उसको लेकर लखनऊ के जो हिंदू हैं वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा है जी, क्या नाम है? अमित त्रिपाठी जी, बांग्लादेश में जो नरसंहार हो रहा है उस पर आप क्या कहोगे? और दूसरी ओर जो आज हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, खास तौर पर लखनऊ के उस मेन इलाके में जो दिल कहे जाने वाला इलाका है वो पूरे भगवा झंडों से पट चुका है। देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होगा ये अधिक निंदनीय है, उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, पूरा विश्व चुप बैठा है। आज यहीं किसी और धर्म पर बात उठती तो आज पूरा हर देश इकट्ठा होने लगता, लेकिन हिंदुओं पे बात आई है तो यहाँ दुनिया को छोड़िए, जो हमारे देश के अंदर बैठे विपक्ष के लोग हैं, जो और पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ये सब लोग कहीं ना कहीं विरोध में खड़े हैं। और आज जिस प्रकार से हिंदू एकत्र होकर और आगे सड़कों पर उतरा है, ये साफ दर्शाता है कि आने वाले समय में हिंदू और उग्र होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दुखद है, निंदनीय है। इसको देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से आज भगवा झंडे आपको सड़कों पर दिखाएंगे, अकेले लखनऊ के अंदर नहीं है, कई जगहों पर पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन जारी है। जी, AIMIM के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से हमारा क्या मतलब, हम वहाँ के मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? देखिए, हमें बांग्लादेश से मतलब नहीं, लेकिन हम सनातनी हैं, हमें अपने हिंदुओं से मतलब है और हम अपने हिंदुओं की आवाज़ को उठाते हुए आज हिंदू एकता के साथ खड़े हुए हैं, हिंदू इकट्ठा हुआ है और हिंदू इसका विरोध मजबूती से करेगा। बांग्लादेश के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन का अब काफिला लखनऊ के हजरतगंज पहुंच गया है। तस्वीरें इतने समय आप हजरतगंज में साहू सिनेमा के सामने की देख रहे हैं, जहां पर मुख्य बाजार की तरफ अब ये काफिला पहुंच गया है। हिंदुओं की जन आक्रोश रैली यहां पहुंच गई है। निरंतर नारेबाजी का जो दौर है जारी है। बांग्लादेश में हो रही माताओं बहनों के साथ में अत्याचार और हमारी माताओं बहनों के साथ में किया जा रहा बलात्कार, जो कि बहुत ही निर्मयकारी है और ऐसे बांग्लादेश को पूरे विश्व में एक भी इंच जमीन देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई कर दे और बांग्लादेश को नेस्ता नाबूद कर दे। वापस से हिंदुस्तान में मिलाना चाहते हैं? वापस बिल्कुल हिंदुस्तान में मिलाएंगे हम लोग। बांग्लादेश की धरती हमारी देश की धरती है और हम बांग्लादेश को भारत देश की धरती में मिला के मानेंगे। बैंडेडियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ हम मांग करते हैं। जो बैंडेडियों की अत्याचार कर रहे हैं उन दोषियों को फांसी हो और जो हिंदुओं में अत्याचार हो
जो हजरतगंज इलाका है वो अब लोगों की भीड़ से पट चुका है। पीछे की तरफ भी आपको बहुत सारे भगवा झंडे थामे लोग दिखाई देंगे और इसके पीछे भी एक रैली है, एक काफिला है जो सीधे अब लखनऊ के प्रमुखतम चौराहे की ओर बढ़ रहा है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की ओर ये आगे बढ़ रहा है। मुख्य चौराहा जो है वो अब भगवा झंडे से पट चुका है। कैमरा सहयोगी निरंतर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुख्य जो चौराहा है वो अब यहाँ जो भगवे झंडे हैं उनसे पट चुका है। चारों तरफ से जो हिंदू संगठन है वो इतने समय आगे की तरफ पहुंच चुके हैं और इनका साफ कहना है कि बांग्लादेश में जो नरसंहार है उसको बंद करिए वरना कड़ा फैसला लिया जाएगा। आक्रोशित हिंदुओं की भीड़ अब लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर आ गई है। इनके हाथों में अब भगवा ध्वजा दिखाई दे रही है आपको और ये पूरा चौराहा जो है वो अब भगवे झंडे से पट गया है। लखनऊ का प्रमुखतम चौराहा है हजरतगंज का चौराहा और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और शहरी दृष्टिकोण से भी बेहद महत्व रखता है। और ऐसे में देखो क्या बहुत सारे लोग जी क्या कहेंगे और बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा उसमें बहुत ही दंडनीय काम है ये और बहुत ही बुरा, बहुत ही खराब चीज़ है ये। और इसके आगे ये जो पूरी रैली हो रही है इसका रीज़न सिर्फ यही है कि हम सरकार के अंदर थोड़ा आक्रोश पैदा करें बांग्लादेश के खिलाफ। तो हम ये पूरी रैली इसीलिए कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या एक्शन लिए जाए? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एक्शन यहाँ पे लिया जाए थोड़ा बड़ा एक्शन लिया जाए और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन हो। और अगर ऐसा कुछ हो कि डायरेक्ट युद्ध भी करना पड़े तो उसके लिए भी सब तैयार हैं। और वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ बुरे दुराचार हो रहे हैं उनके अगेंस्ट भी हम लोग का बड़ा कदम है, उसके अगेंस्ट भी हम लोग को आवाज उठानी है। वहाँ पर आतंकी संगठन के तौर पे देखा जा रहा है। प्रमुख संत हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और वकील तक नहीं मिल रहा। इस्कॉन, पहली बात तो ये इस्कॉन कोई क्या कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इस्कॉन एक बहुत बड़ा संघ है जो कृष्ण भक्ति को फैला रहा है पूरे विश्व में इस्कॉन के मंदिर है। लेकिन ये जो दंडनीय काम इन्होंने बांग्लादेशियों ने किया है, बांग्लादेशी सरकार ने किया है, ये बहुत ही नीचतम काम है, बहुत नीचतम काम है, बहुत बुरा काम है। और इसके अगेंस्ट पूरे विश्व में जो इस्कॉन है वो सब एक पूरा यूनाइट हो गया है और इसके अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। और यहाँ देखें हिंदू जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और हिंदू संगठन से जुड़े लोग अब यहाँ पर जमीनों पर बैठ गए हैं। हाथ में तख्तियाँ हैं, मेरे सहयोगी ने दिखाया। यहाँ देखिए हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आगे की तरफ कुछ महिलाएं, बच्चे भी हैं। तो सभी एज ग्रुप के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और पूरे लखनऊ की सड़कें जो है वो इतने समय भगवे से पट चुकी हैं। हिंदू यहाँ पहुँच चुके हैं और बहुत अधिक संख्या में जो हिंदू हैं वो यहाँ पर अब पूरे चौराहे पर अब यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। हिंदुओं का जन आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है। इतने समय हजरतगंज में हम हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भगवाधारियों की टोली जो है वो आगे की तरफ जा रही है। इस बीच जो एक एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर फंसी हुई है पर उसे पूरा रास्ता दिया जा रहा है। वो देखिए आगे की तरफ लोग हट रहे हैं और ये एम्बुलेंस देखिए यहाँ से अब आगे की तरफ रवाना हो रही है और जैसे ही आगे जा रही है आगे पूरा स्पॉट दिया जा रहा है, पूरा रास्ता दिया जा रहा है जिससे किसी तरीके का मरीज है उसको किसी भी तरीके की जो दिक्कत है, तकलीफ है वो ना हो सके। हमारे साथ श्री महंत है। महंत जी, बांग्लादेश में जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार कार्रवाई करे क्योंकि ये जनता का कार्य नहीं है, सेना का कार्य है, सरकार का कार्य है, पुलिस प्रशासन का कार्य है। और वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, उन्हें भारत में शरण दिया जाए, हमारे बॉर्डर खोल के हिंदुओं को आने दिया जाए। करोड़ों रोहिंग्या यहाँ आए हुए हैं, बांग्लादेशी आए हुए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उनको नहीं रोका जा रहा है। हिंदुओं को क्यों आने से रोका जा रहा है? कई नेता कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश का मुद्दा है। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि बांग्लादेश का मुद्दा है, हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं? तो फिलिस्तीन का नारा क्यों ये ओवैसी लगा रहा था संसद में? फिलिस्तीन के बारे में क्यों बोल रहा था ये? और यहाँ पर गाजा के बारे में क्यों बोल रहा था ये ओवैसी? जब फिलिस्तीन का नारा लगाया तब उसको होश में नहीं आया। ये ओवैसी एक नंबर का गद्दार है, शकुनी है इस देश का। जतन दो, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए महंत जी ने हमसे बात करी और साफ तौर से बताया कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उससे संपूर्ण संत समाज और संपूर्ण हिंदू समाज दोनों ही बेहद
बेहद आक्रोशित हैं। तो फिर वो चाहे ये देखिए जय भवानी के भी नारे लग रहे हैं और तमाम नाराओं के बीच यहाँ पर जो हिंदू संगठन जमीन पर उतरे हैं उनकी एक ही मांग है कि जो नरसंहार चल रहा है, हिंदुओं पर जो अत्याचार चल रहा है बांग्लादेश के अंदर, उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए।